नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक की भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ विशेष खबरें जो वर्तमान समय की सुर्खियां बनी हुई हैं। लेकिन आज नज़र डालते हैं मुंबई के यफनार्थ बाढ़ पर। जी हां, जिस तरह से मुंबई यफनार्थ के बाढ़ में अवैध निर्माण की साम्राज्य स्थापित हो जा रहा है, उससे कहीं न कहीं मुंबई महानगर पालिका के यफनार्थ के अधिकारियों के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। मुंबई के यफनार्थ में अधिकारियों की मनमानी और भ्रष्टाचार की नीतियों के चलते अवैध निर्माण, अवैध कब्जे से इस वार्ड की पहचान मुंबई महानगर पालिका के यफनार्थ वार्ड के 175 की तस्वीरें हैं, जिन पर शायद आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये मुंबई है और उसका वार्ड यफनार्थ है। यहाँ कदम कदम पर मनपा के कानून को तोड़ा जा रहा है। जिधर देखेंगे उधर अवैध निर्माण के स्ट्रक्चर या तो बनते दिखाई देंगे या बनकर खड़े हो गए हैं। 14 फीट की छूट से लगता है अब 34 फीट तक पहुंच गई है। लोहे के एंगलों पर ये निर्माण किए जा रहे हैं और किए गए हैं। कभी भी हादसा हो सकता है, क्योंकि हादसे होते आए हैं, हादसे होते हैं। लोगों की जान तक चली जाती है, घायल होना तो दूर। लेकिन मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी लापरवाही नहीं, भ्रष्टाचार में डूबे हुए नजर आते हैं। अवैध निर्माण करने वालों को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है, जिसके चलते बाढ़ में लोहे के एंगलों पर धोखाधड़ी और अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। ना कानून का खौफ और ना ही कानून का पालन कराने वालों का खौफ। कानून का पालन कराने वालों का खौफ हो भी तो क्यों, क्योंकि अधिकारी ऐसा खेला ही करते हैं। यदि कोई इन अवैध निर्माणों की शिकायत करता भी है तो इन अधिकारियों का लाजवाब खेल चलता है। मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी कलेक्टर की ज़मीन का हवाला देकर कार्रवाई करने से इनकार कर देते हैं, लेकिन अवैध निर्माण करने वालों से धन उगाही बराबर करते हैं। वहीं दूसरी ओर जब कलेक्टर विभाग के अधिकारियों के पास से मामले ले जाए जाते हैं तो कलेक्टर विभाग के अधिकारी मनपा पर डालकर अपने कर्तव्य से इत्श्री कर लेते हैं। साथ में कलेक्टर कार्यालय के संबंधित अधिकारी इस भ्रष्टाचार में बराबर के भागीदार हैं। सुनाने वाले हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं, दिखाने वाले हैं लेकिन देखने वाला कोई नहीं। बाढ़ 175 के हर इलाके में अनियमितता देखी जा रही है। खुलेआम धड़ल्ले से निर्माण हो रहे हैं, लेकिन धन उगाही बाबी करने से नहीं चूकते। इस तरह से कार्रवाई के नाम पर खेल चलता रहता है। कार्रवाई की जाती है, जी हाँ, कार्रवाई तब होती है जब कोई अवैध निर्माण करने वाला ठेकेदार या घर मालिक कलेक्टर विभाग या बीएमसी के अधिकारियों को धन देने से मना कर देता है, आनाकानी करता है। तब ये अधिकारी अपनी फुल फॉर्म में आकर ऐसा दिखाते हैं कि जैसे उनसे अच्छा कोई बल्लेबाज नहीं है, उनसे अच्छा कर्तव्य निष्ठावान अधिकारी नहीं है। जिस तरह से कार्रवाई की जाती है वो देखने लायक होती है। बहरहाल धन उगाही के नाम पर पीछे के खेल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से अवैध निर्माण राजनीति की सरपरस्ती में चलकर मुंबई की तस्वीर को खूबसूरत से बदसूरत कर रहे हैं। इस तस्वीर पर नज़र डालिए। ये तस्वीर 15 दिन पहले की है, लेकिन अब यहाँ का नज़ारा ही बदल गया है। मनपा और कलेक्टर विभाग के टाला मटोली में यहाँ पर नया स्ट्रक्चर 5000 स्क्वायर फीट लगभग का बनकर अवैध ढंग से खड़ा किया जा रहा है। ना कोई मनपा को परमिशन है, ना कलेक्टर की परमिशन मिली है। पैसे के दम पर नाजायज को जायज कैसे बनाया जा रहा है, तस्वीर बयां कर रही है। अब हम आपको आगे का भी नज़ारा दिखाते हैं।
कि किस तरह से वार्ड 175 में कानून से खिलवाड़ किया जा रहा है। कदम कदम पर अवैध निर्माण महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के अंदर ही खड़े कर दिए गए हैं। इन तस्वीरों में आप इन अवैध निर्माणों को देख सकते हैं। अवैध निर्माण कर रहे हैं, अवैध कब्जे कर रहे हैं। वार्ड के इमारत कारखाने व कलेक्टर विभाग के कर्मचारी से लेकर अधिकारी सभी भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं। तस्वीरें गवाह हैं कि किस तरह से पैसे के दम पर अवैध निर्माण खड़े किए जा रहे हैं। मनपा व कलेक्टर विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों ने पूरी तरह से संरक्षण देकर मौत के घर लोहे के एंगलों के ऊपर बनवा रहे हैं। अवैध निर्माण को बनाने की पूरी तरह से खुली छूट दे रखी है। आवासीय या फिर व्यावसायिक अवैध निर्माण का ठेका लेकर अपने काम को किस तरह से अंजाम देते हैं ठेकेदार और उन पर किस तरह से सरपरस्ती दिखाते हैं कलेक्टर विभाग और मनपा के अधिकारी, तस्वीरों में देख लीजिए। हजारों हजार स्क्वायर फुट का नाजायज अवैध निर्माण कार्य कर जायज बनाकर खड़ा कर देते हैं। बड़ा ही आश्चर्य होता है कि मनपा और कलेक्टर विभाग की कार्यशैली को देखकर आखिर कैसे ये अवैध निर्माण हो रहे हैं, कौन इनको संरक्षण दे रहा है। मुंबई की सूरत सजाने संवारने वाले विभाग के ही अधिकारी उसको बदसूरत करने में लगे हैं। अधिकारियों की पूरी तरह से मेहरबानी इन पर बरस रही है। अधिकारियों पर मेहरबानी के बदले गुलाबी नोटों की बारिश की जा रही है, जिसके तालमेल से सब नाजायज जायज हो रहा है। पैसे का खुला खेल और राजनीतिक संरक्षण की खुली पटकथा नज़र आती है। जो इस तस्वीरें नज़र आ रही हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि वर्तमान समय में अवैध निर्माण का पूरा साम्राज्य यफनार्थ वार्ड में स्थापित हो चुका है और दोनों ही विभागों के अधिकारी और कर्मचारी इसमें लिप्त हैं। इन अधिकारियों को कैसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा और कब होगा और कौन इन पर लगाम लगाएगा, ये सवाल है। महाराष्ट्र के सदन में भी इन अवैध निर्माणों को लेकर सवाल उठते हैं। सत्ता में बैठे नेताओं को जवाब देना पड़ता है। अनधिकृत बांधकाम होता कामा नये। अनधिकृत बांधकामाला कोणी सुरुवात केली तर फुटिंगवरच त्याचं तोडून टाका आणि जे अधिकारी त्याला मदत करत असतील त्यांच्यावर पण गुन्हे दाखल करून त्यांना जेलमध्ये टाका। लेकिन ये सवाल उठे ही नहीं, ऐसी व्यवस्था सरकार को ही करनी है। देखना यह है कि अब नई सरकार के मुखिया देवेंद्र फडणवीस हैं, वह कितना कारगर कदम उठाकर भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसते हैं और मुंबई की तस्वीर को सजाने और संवारने का काम करते हैं। वैसे अगर कहा जाए तो नई सरकार आई है, लेकिन किसी अधिकारी को ना कोई परवाह है ना कोई डर, ऐसा देखा जा रहा है। अपना काम कर रहे हैं। मुंबई की तस्वीर पर ग्रहण लगाना है इन अधिकारियों का मकसद लगता है। अवैध निर्माण कराना, अवैध अतिक्रमण कराना, कानून को तोड़वाना और अधिकारियों की नीयत ऐसा लगता है बन गई है। हम वार्ड के हर इलाके की तस्वीर आपको दिखा चुके हैं जो चीख चीख कर जो भ्रष्टाचार की गवाही दे रही हैं, लेकिन इस भ्रष्टाचार पर अंकुश कब लगेगा, देखने वाली बात ये है। बहरहाल वर्तमान दौर में देवेंद्र फडणवीस की सरकार है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलना मुश्किल है। भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जाएगी और कसी भी गई है उनके कार्यकाल में। बहरहाल अवैध निर्माणों की बढ़ती संख्या जांच का विषय है। कार्रवाई की जानी चाहिए, कार्रवाई होती भी है, लेकिन हमने बताया कि कार्रवाई किस तरह होती है। 14 फीट के छूट के बाद जिस तरह से 3-3 मंजिला इमारतें बनाई जा रही हैं, गोदाम बनाए जा रहे हैं, सवाल खड़े करते हैं। सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार के अधीन ही वर्तमान समय में मुंबई महानगर पालिका भी है और कलेक्टर विभाग भी है।
ऐसे में सरकार की उत्तरदायित्व अधिक बनता है। अब देखना यह है कि सरकार विधिवत रूप से कब अपना एक्शन शुरू करती है। बहरहाल खबरों का सफ़र करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफ़र के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है, घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। वहीं आपसे अनुरोध, आप हमारे भयमुक्त भ्रष्टाचार के मिशन में सहयोगी बने। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। नमस्कार।